प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और मकर राशि कालचक्र की 10वीं राशि है और मकर राशि को कहा जाता है शनि जो है इसका एक तरह से लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। और वही शनि गोचर कर गया 29 तारीख को। ये चला है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव का कारक माना जाता है शनि, तो बड़े ही अच्छे फल देगा। देखा जाए तो ढेर सारी वीडियो बन रही है कि शनि जो है गोचर किया है और बहुत ही अच्छे फल देने जा रहा है। पंचग्रही योग आपके सारे भाव में सृजित हो रहे हैं। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग बता रहे हैं कि राजयोग देने जा रहा है उन्हें। लेकिन देखा जाए तो राजयोग तब सृजित होगा जबकि सारे ग्रह सम्मिलित रूप से एक जैसे हों। विपरीत तरह के, विपरीत नेचर के ग्रह जब आपस में सम्मिलित होकर राजयोग सृजित करते हैं तो मिश्रित फल देते हैं। फिर आपकी नैसर्गिक कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है, बल में युवा कौन सा है, कौन सा ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच है, उस पर फोकस करना होता है कि किस ग्रह का फल जो है आपके उस भाव में ज्यादा मिलेगा। तो आपका थर्ड हाउस जो है शनि यहाँ गोचर करके पंचग्रही योग बना लिया। वहां पे पहले ही राहु सूर्य बुध शुक्र थे, शनि भी यहाँ पे आ गया, पंचग्रही योग बना लिया। राहु शनि पिशाच योग बना देते हैं, राहु बुध जड़त्व तो दोष बनाते हैं, राहु सूर्य जो है वो ग्रह दोष बना लेते हैं। बुध नीच का है, शुक्र उच्च का है। तो इतने देख सकते हैं आप कि विपरीत चीजें एक साथ सृजित हैं। पंचग्रही योग है, राजयोग भी बन रहा है। तो इतनी विपरीत चीजें जब सृजित है मकर राशि के लिए, तो एक तो सबसे अच्छा ये हुआ कि उन्हें साढ़े साथी से छुटकारा मिल गया। दूसरा अच्छा क्या हुआ कि शनि जो है इनके कारक भाव में चला गया, थर्ड हाउस में। तो ये आपको बढ़ाएगा निश्चित रूप से, 2.5 साल तक यही रहेगा, आपको बढ़ाएगा भी। कहीं से कोई साढ़े साथी नहीं, कहीं से कोई ढैया नहीं है। तो मकर राशि के लिए एक खुशी की बात यह है कि चीजें शनि से उन्हें छुटकारा मिला। चीजों को बढ़ाएगा भी शनि, आपकी आयु भी अच्छी करेगा, आपका पराक्रम भी बढ़ाएगा। शनि धीरे धीरे देता है लेकिन आपको स्थायी रूप से देता है, तो ये स्थायी चीजें आपकी बना देगा 2.5 सालों में। राहु के साथ क्या है कि राहु शनि की युति जो है यहाँ 18 मई तक है, पिशाच योग बना हुआ है। राहु आपको लगातार रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है, चाहता है कि आप रातों रात करोड़पति हो जाए, लेकिन वो रातों रात आपको करोड़पति से नीचे भी ले आ सकता है। शनि के साथ नहीं है, शनि आपको स्टेब्लिश करेगा तो स्थायी रूप से कर देगा। यदि आपने अच्छे कर्म, मैं बार बार कहता हूँ शनि जो है अच्छे कर्म से आपने यदि पैसे कमाए हैं, आपका अतीत अच्छा रहा है, कर्म आपके अच्छे रहे, तो शनि आपको स्थायी रूप से जो चीजें देता है वो आपके जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो दोनों विपरीत है, राहु तेज है, शनि धीरे है। राहु सूर्य ग्रहण दोष बनाए हुए हैं, तो थर्ड हाउस आपका प्रभावित है। व्यर्थ का पराक्रम मत दिखाइएगा। छोटे भाई बहनों से एक अच्छे संबंध बना के रखिएगा। छोटे भाई बहन जो है आपको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बना है बुध शुक्र का। बुध का जो है नीचत्व भंग है, तो ये आपको अच्छी व्यवस्थाएं दे सकता है। लेकिन विपरीत नेचर के ग्रह हैं, बुध शुक्र आपकी कुंडली में यदि नैसर्गिक कमजोर है तो वो फल आपको नहीं दे पाएगा। तो ओवरऑल मानिए यदि एक प्रिडिक्शन, तो ये एक मिला जुला फल आपको मिलने जा रहा है, कह सकते हैं। और जब तक राहु शनि की युति, एक चीज अच्छी होगी कि सूर्य जो है ये आपके चतुर्थ भाव में उच्च का हो जाएगा 15 तारीख के बाद, और उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 10वें भाव पे। तो 15 तारीख के बाद आपको निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी। सारी चीजें आपकी सुचारू रूप से जो आप चाहेंगे वैसे ही गुजरने लगेगी, चलने भी लगेगी। लेकिन 15 तारीख तक विशेष रूप से सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। व्यर्थ के पराक्रम में मत पड़िए, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में भी मत पड़िएगा, क्योंकि दूसरे के लड़ाई झगड़े में पड़ने से आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो व्यर्थ का पराक्रम मत दिखाइएगा। यात्रा करनी हो तो सोच समझ के करिएगा, बहुत जरूरी हो तभी करिएगा। पिता के स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भाग्य के भरोसे कोई काम करना हो तो उस पर वक्त फोकस करिएगा, प्रयास जरूर करिएगा। भाग्य आपका बहुत सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल जो है वो भी आपका नीच का हो जाएगा 7वें भाव में, तो मंगल भी नीच का हो जाएगा। सूर्य जो है 15 तारीख तक शनि के साथ है, राहु के साथ है, तो 15 तारीख विशेष रूप से सावधान रहना है। हालांकि मंगल जो 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक नीच का है, तो खासतौर से नीच भंग भी उसका बनेगा। चंद्रमा जब आपकी राशि में है और चंद्रमा दो दिन पे घूमता रहता है, भाव बदलता रहता है, तो नीच भंग भी उसका होगा। ऐसा नहीं कि मंगल नीच का है तो लगातार खराब ही फल देगा, नीचे तो उसका भंग भी होगा, बेहतर चीजें भी आपके लिए देगा। लेकिन 15 तारीख तक विशेष रूप से सजग रहेगा। अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन को कह लें, आपके लव लाइफ को कह लें, इन सब चीजों पे एक विशेष फोकस करिएगा ताकि बेहतर कंडीशन बनी रहे। बृहस्पति पंचम में रह के आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। उसकी दृष्टि आप देखेंगे तो पंचम जो दृष्टि उसकी उस आपके 9वें भाव पे है, भाग्य को मजबूत कर रहा है। जहां ये पंचग्रही विपरीत नेचर के ग्रह जो आपके भाग्य को एक साथ सम्मिलित रूप से देख के कुछ ना कुछ अप एंड डाउन कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। बृहस्पति आपके लाभ को भी बढ़ा रहा है 7वीं दृष्टि से, और बृहस्पति आपकी राशि पे भी दृष्टि 9 में उसकी, तो आपको भी मजबूत किए हुए है। बीमारियां कम देगा आपको उग्र कम बनाएगा। मंगल जो है 7वें भाव से उसकी जो उच्च दृष्टि है आपकी राशि पे है, तो आपको एरोगेंट बना सकता है, आपको लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको जवाब देने के लिए प्रेरित कर सकता है। बृहस्पति इन्हीं सारी चीजों में कमी ले आता है। तो बृहस्पति आपको मैनेज किए हुए है, और बृहस्पति यहाँ पे 14 मई तक रहने वाला है। तो मई तक आपका समय जो है वो बेहतर ही गुजरता रहेगा।
अप्रैल में ये पंचग्रही योग जो है ये मिले जुले और मिश्रित फल देंगे, इस पे एक फोकस विशेष करिएगा। ढेर सारी जो ज्योतिष की वीडियो बनी हुई है उसमें पंचग्रही और चतुर्ग्रही राजयोग सृजित होने की जो संभावनाएं दी गई हैं वो फलित तो होंगी, लेकिन जब तक ये युतियां जो हैं अलग अलग ना हो, सूर्य जो है 15 तारीख को अलग होगा, शुक्र बुध जब अलग होंगे, राहु शनि जो है 18 मई को अलग होगा, तो उसके बाद ही आपको शनि के पूरे जो है कारकत्व के फल मिलना शुरू होंगे। और शनि निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाएगा, निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे से ही एक स्टेब्लिश जगह आपको दे देगा। तो इस पर एक फोकस विशेष करिएगा। चीजें बड़ी अच्छी बनी हुई हैं। बृहस्पति के प्रभाव से जो व्यक्ति लव लाइफ जी रहे हैं, जो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में है, इन सब चीजों में उनको एक विशेष सुविधा मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई पठन पाठन से संबंधित जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें भी उनको 15 तारीख के बाद सूर्य जब उच्च का हो जाएगा तो उनको उच्च पद पाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उच्च का सूर्य केंद्र भाव में आ जाए तो उच्च पद पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें मिलेंगी, प्रयास जरूर करिएगा सफलता मिलने के लिए। और कहीं भी अपने भाग्य को आगे मत लाइएगा कि सारी चीजें भाग्य के भरोसे छोड़ के बैठ जाए, चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। 100% प्रयास करेंगे 100% मिलेंगी चीजें, 80% करेंगे तो 80 ही चीजें मिलेंगी, 80% ही चीज मिलेंगी, ऐसा नहीं कि 100% उसमें भी मिल जाएंगी। तो प्रयास जरूर करिएगा। बाकी शनि है, मंगल है, राहु है, इनके दोषों का यदि समन करना है तो हनुमान जी, जिनको कि कलयुग में कहा जाता है जीवित देव है, उनकी आराधना पूजा जरूर करिए। वही जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं सेफ रख सकते हैं इन सभी के, मंगल के नीच होने से कह लें, राहु शनि के युति से कह लें, और सूर्य जो है वो भी ग्रहण दोष बनाया, ये सारी चीजों से आपको बचाने वाले एक हनुमान जी जीवित देव। तो मंगलवार शनिवार उनकी पूजा आराधना करें। रोज जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा सकते हैं तो मंगलवार शनिवार जरूर जाया करें। और हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, जो भी इजिली आप कर सकते हैं, जिसमें आपका मन लगता हो करें। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको सफलता मिलेगी और इन ग्रहों का, इनके दोषों का निश्चित रूप से शमन भी होता जाएगा। तो एक अच्छी कुंडली बनी हुई है। आराम से धैर्य से बैठ के थोड़ा विचार करते हुए तो प्रयास यदि आप करते हैं तो ग्रहों के गोचर जो है आपको लाभ पहुंचा सकते हैं यहाँ पे। और लगता है कि नहीं आपकी चीजें नहीं बन पा रही तो थोड़ा धैर्य रखें, ग्रहों के गोचर, ग्रहों की युति को थोड़ा अलग होने दें। अप्रैल के महीने में धैर्य से बैठने का ही प्रयास कर लें आप, तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। बाकी चीजें आपकी बेहतर है, पूजा पाठ आप अपने करते रहें, निश्चित रूप से उसकी सफलता भी आपको मिलेगी। आपके सवाल हैं आपकी कुंडली से रिलेटेड, आपके गोचर से संबंधित कह सकते हैं, आपके जो ग्रहों की युवा अवस्था है कि वृद्ध है मृत है, इन सारी चीजों से संबंधित जो भी सवाल है नीचे दिए नंबरों पे एक अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। सारी चीजें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएगी। धन्यवाद।